आज के हमारे पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं, ही इज द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ सेंट्रल दिल्ली किंग्स एंड स्टार परफॉर्मर ऑफ दिल्ली प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट, आर्यन राणा। कैसे हो भाई? थैंक यू सो मच भाई बैट बॉल बैंटर के पॉडकास्ट पे आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। अरे भाई बढ़िया बढ़िया। आप सुनाओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया दिल्ली प्रीमियर लीग में और आप अपने टीम के मैचेस में काफी सारे टूर्नामेंट्स में आपको मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड भी मिला है, तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड थैंक यू सबसे भाई। पहले इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि आपका जो दिल्ली प्रीमियर लीग ये पहला पहला फर्स्ट सीजन था इसका, तो कितना ये इम्पोर्टेंस है इसका आपके मतलब आपके क्रिकेटिंग जर्नी में? इसका बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि देखो, अब जैसे सारे लोग देख रहे थे इसको, जो भी दिल्ली के क्रिकेटर्स हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, या जो दिल्ली के नहीं भी हैं, बाहर के भी हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर था हम जैसे प्लेयर्स को, जो मतलब अभी सीनियर नहीं खेले हैं, अभी आईपीएल या मुश्ताक अली ट्रॉफी नहीं खेले हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत फायदा था कि अपना टैलेंट दिखाने का, शोकेस करने का, कि हम क्या कर सकते हैं और हमारा क्या टैलेंट है। बिल्कुल। और यहाँ से सीखा क्या आपने? मतलब ये एक तो है कि आपको एक्सपोजर मिला, नो डाउट सभी लोग देख रहे थे, और हम्म मतलब आईपीएल जितना तो नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं, मतलब देखने का जो हम्म ब्रॉडकास्टिंग का तरीका, कमेंट्री वगैरह सब कुछ मतलब देख के उतना अच्छा लग रहा था। तो ये तो बात सही है कि बहुत लोग देख रहे थे, तो आपको इसमें एक्सपोजर तो मिला ही। लर्निंग्स क्या क्या थी कि इस टूर्नामेंट में जिसको इतने लोग देख रहे हैं, तो वहाँ का कुछ प्रेशर हैंडलिंग करना और क्या क्या लर्निंग वगैरह? इनिशियली तो प्रेशर तो थोड़ा था कि जैसे मतलब फैमिली भी देख रही है, फ्रेंड्स भी देख रहे हैं, तो थोड़ा वो था कि भाई के मतलब उनके उनके आगे अच्छा करना है। स्टेज फियर। तो फिर स्टेज फियर थोड़ा सा तो था, बट फिर जब फील्ड के अंदर स्टेप इन करा तो उसके बाद इतना नहीं लगा। मतलब फिर तो मैच ही रह गया था जो था। और बहुत कुछ सीखा यार इस टूर्नामेंट से, कि मतलब सीनियर प्लेयर्स थे जैसे हमारी टीम में जो आईपीएल खेले हुए हैं, या जो रणजी ट्रॉफी रेगुलर खेल रहे हैं, जैसे धुल था, यश धुल, वो था जॉन्टी सिद्धू था, हितेंद्र दलाल भी थे। तो इनसे बहुत कुछ सीखा, इनकी मेंटालिटी, मतलब गेम सेंस, और मतलब कैसे कैसे चलाते हैं गेम को, कैसे फिनिश करते हैं। तो बहुत अच्छी लर्निंग्स थी इनसे, बहुत कुछ सीखने को मिला इन लोगों से। जब आर्यन भाई जब ऐसे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं जो कि आपसे मतलब ऊपर के लेवल तक खेल लिया है, तो फिर टीम का हम्म डायनेमिक्स कैसा रहता है? मतलब मान लो अगर आप साथ में अगर उनके बैटिंग कर रहे हैं या फिर हम्म साथ में जब पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ होता है कि मुश्किल वक्त पे भैया आप संभालो, या फिर मतलब ऐसा अंदर से आता है, या फिर ऐसा होता है कि नहीं नहीं सेम है, मैं और वो एक ही टीम के हैं? मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि कैसा डायनेमिक रहता है। नहीं, मतलब ऐसे ही रहता है, जैसे पार्टनरशिप हो रही है, हमारी अच्छी पार्टनरशिप हो रही है, तो वो भी मतलब मेरे को समझाते हैं कि मतलब ऐसा स्पिनर है तो तू उसको इस गैप में मार मार सकता है। मतलब अच्छा ही समझाते हैं सब कुछ। तो मतलब मेरे लिए तो इजी रहता है, बल्कि कि कोई सीनियर है वो समझा रहा है तो भाई मतलब इजी रहेगा फिर। बिल्कुल। और इसमें वो कैसे रहते हो? मतलब गेम के बाद, जैसे गेम के बाद आप लोग घर चले जाते हो कि होटल वगैरह में रहते थे? नहीं नहीं, होटल में ही स्टे होता है टीम का। सब साथ ही रहते हैं, फिर उससे माहौल भी अच्छा रहता है, और मतलब टीम बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है, इम्प्रूव हो जाती है बिल्कुल, प्लेयर्स ये की तो है। बॉन्डिंग। तो आप जरा अपना अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि आपका क्रिकेटिंग जर्नी कैसे हुआ, स्टार्ट हुआ आर्यन भाई? कैसे क्रिकेट मतलब सोचा कि क्रिकेट खेलना है, और फिर साथ ही साथ अपने बाकी चीज़ों को कैसे बैलेंस करते हुए यहाँ तक पहुँचे आप? थोड़ा कहानी बताइए। भाई पहले तो स्कूल में था, तो स्कूल में खेलते थे, जैसे गेम्स पीरियड होता था ये सब। कौन से स्कूल? मेराइन इंटरनेशनल इसमें क्या, रोहिणी सेक्टर 25। ओके। हाँ, तो इसमें ही खेलते थे। तो फिर पार्क वार्क में, जैसे अपार्टमेंट में रहता था, तो वहाँ सब खेलते थे। तो बच्चे बाकी दोस्त वोस्त भी सब कहते थे भाई अच्छा खेलता है, हाँ। अकेडमी वकेडमी ज्वाइन कर ले कोई। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने करी, पर इतना मैं गया नहीं, मतलब मेरा मन इसमें कॉस्को में ही ज्यादा रहता था। अच्छा। फिर जब एट्थ नाइन्थ में जब मैं था, तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट हो गए अपार्टमेंट से। फिर हमने मतलब घर वर ले लिया, तो अलग रहने लग गए। तो वहाँ कोई मेरा दोस्त ही नहीं बन रहा था, मतलब वहाँ कोई एट नाइन्थ का बच्चा ही नहीं था, वहाँ सारे बड़े थे या तो बिल्कुल छोटे थे। हाँ। तो मेरे घर के पास एक स्कूल था, माउंट आबू स्कूल, सेक्टर 5 रोहिणी में। तो वहाँ मतलब किसी ने कहा पापा को कि वहाँ डालो। फिर मैं वहाँ गया, तो वहाँ संजीव सर थे। संजीव सर उन्होंने ही मतलब मुझे सिखाया, और जो भी है करवाया, तो उनका ही रोल है उसमें बहुत बड़ा। फिर उन्होंने ही फिर बैटिंग वैटिंग करनी, वहाँ दोस्त वोस्त बने तो मज़ा आने लगा। फिर धीरे धीरे अंडर 16 के ट्रायल्स हुए। वहाँ फिर ट्रायल मैचेस होते हैं दिल्ली में ना, जैसे आप शॉर्ट लिस्ट होते हो, फिर ट्रायल मैचेस होते हैं, उसके परफॉर्मेंस पे आपको टीम में पिक किया जाता है। तो वहाँ हुआ, तो वहाँ मैंने मतलब ट्रायल मैच में 100 बना दी। अच्छा। तो फिर उससे मतलब थोड़ा एक्सपोजर हो गया, मतलब सबको लगा कि भाई सही है, तो मैं टीम में पिक हो गया। फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई, फिर अब तक चल ही रही है वो।
तो फिर कब ऐसा एक सिचुएशन आया होगा ना कि घर पे भी बात हुई होगी कि हाँ अब मतलब क्रिकेट खेलना है, तो वो हाँ, कैसा माहौल था? उसके बाद ही ट्रायल मैच जब हुआ ना, उसके बाद से ही कहा था कि अब यही करना है मुझे, और कुछ नहीं करना। घर पे कैसा माहौल था और मतलब? नहीं, घर वालों से, पापा का, मम्मी से पूरा सपोर्ट था, ऐसी कोई बात पूरा नहीं थी सपोर्ट? कि तू पढ़ाई कर या तू मत खेल। मतलब हर चीज में पूरा सपोर्ट करा है कि तू खेल, तुझे जो चाहिए तू बता, और तू बस मेहनत कर। अच्छा, बहुत ही बढ़िया। हम्म। तो अभी जो आप जिस सिचुएशन पे अभी हो, जहाँ जिस एट प्रेजेंट जितना आपने क्रिकेट में अभी नाम कमाया है, तो फिर इसके हम्म। लिए अभी आप किसको अपना क्रेडिट देना चाहेंगे? मैं क्रेडिट अपने कोच को, संजीव सर को, मिस्टर संजीव पहुंचा, उनको, ओके, और अपने डैड को, और मतलब पूरी फैमिली को, अपने मॉम डैड। बिल्कुल सही। तो मतलब पेरेंट्स और कोच। हाँ जी, बिल्कुल। तो आर्यन भाई, आप ये दिल्ली प्रीमियर लीग स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ और फिर इसमें आप मतलब पिक कैसे हुए, इसका जर्नी बताइए। इसमें इसमें मतलब पहले तो एकदम से पता चला कि डीपीएल हो रही है। पहले ऐसी कोई वो नहीं थी बात कि होएगी होएगी। मतलब फिर बंदो एकदम से पता चला कि भाई डीपीएल हो रही है, तो सब उसकी तैयारी में लग गए। फिर यही हुआ कि क्या बताऊं मैं आपको इसमें। मतलब सेंट्रल दिल्ली इसको किंग्स में इस टीम में कैसे पहुंचे? इसमें वो हुआ था हमारा कि मतलब जो स्टेट खेले हुए प्लेयर्स थे ना, उन लोगों को ये था कि मतलब कैटेगरी वाइज उनको कर रहा हुआ था। जैसे जो रणजी ट्रॉफी या आईपीएल खेले हुए हैं, उनको ए कैटेगरी में, जो 23 या 19 खेले हुए हैं उनको बी में, बाकी सी में, जो कुछ नहीं खेले उनको डी में। अच्छा। तो ऐसे था, तो इसमें फिर उन्होंने पिक करा, फिर सबने अच्छा, बैठ के ड्राफ्ट उनका ड्राफ्ट से उठा है? ड्राफ्ट, हाँ ड्राफ्ट सिस्टम था, हाँ। अच्छा अच्छा ये वर्ड अच्छा। है एग्जैक्टली, ड्राफ्ट। ओके। तो फिर बस ऐसे ही। तो कैसा माहौल था जब मतलब सिलेक्ट हो गए? तो घर पे उस टाइम कैसा माहौल था? नहीं, बहुत खुशी हुई थी सबको ही, मतलब पापा को, मम्मी को, मुझे। मतलब कि अब कहीं अच्छा हुआ है तो अब अच्छा करना है टीम के लिए, टीम में सिलेक्ट हुआ हूं तो परफॉर्म भी अच्छा करना है। अच्छा, ये तो काफी खुशी थी। सिलेक्शन के बाद से मतलब ट्रेनिंग कैंप तक जाने का कैसा हम्म। सिनेरियो रहता है? जैसे आपने अभी जर्सी पहनी हुई है सेंट्रल हम्म। दिल्ली किंग्स का ही, तो फिर ये जर्सी वगैरह आप तक कैसे आते हैं या फिर आप जाके लेते हो? ये थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं हम कि कैसे होता है नहीं, ये। जैसे टीम में सिलेक्ट होते हैं तो उसके बाद अपना कैंप वैम्प लगते हैं, टीम की प्रैक्टिस होती है, तो वहीं पे हम जाते हैं, तो वहीं पे फिर हमें ये सब कपड़े वपड़े प्रोवाइड हो जाते हैं, मतलब जो भी अच्छा, जरूरत का सामान आप होता है, जाते हो फिट फिर बैग। वहाँ पे सारी चीज़ें दी जाती है? हाँ, मतलब वहीं मिल जाती है, हाँ। ओके। तो अभी आपने क्रिकेट के साथ साथ अपनी एजुकेशन भी पूरी कर ली है? मैंने ग्रेजुएशन करी है, अभी मैं सोच रहा हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ, बट कंफर्म मतलब श्योर नहीं हूँ कि करना है या नहीं करना। यहाँ तक भी मुझे लग रहा है कि ठीक है। अगर क्रिकेट अच्छा चलता है तो सही है, इतना भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, एक चीज जानना था आर्यन भाई कि ये हम्म। बहुत मुझे क्यूरियोसिटी है। जैसे कि मैंने देखा कई मैचेस के बाद आपको एमवीपी और फिर बहुत हम्म। सारे जो सुपर हिटिंग का जो मतलब अवार्ड मनी जो मिलता है, तो हम्म। वो क्या कैसे मिलता है? वो जैसे आपको उस टाइम हुआ, फिर वो आपके अकाउंट में कैसे आता है? कुछ टैक्स वैक्स भी कटता है? वो जैसे जो भी हमें चेक मिले हैं, पहले वो डीडीसीए को मिलेंगे, मतलब जो हाँ। भी हमारा अमाउंट है, फिर डीडीसीए से वो हमें प्रोवाइड होंगे, और 10% टैक्स कटता है उसमें। जो भी आपकी अच्छा। मैच फीस है या जो भी आपको अवार्ड के पैसे मिले हैं, तो उसमें 10% कटता है। ओके, उसके बाद वो कट के डायरेक्ट आपके में आ जाता है। मैं वही जानना चाह रहा था, जैसे हम लोग तो हाँ। है, हम लोग जैसे अपना कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो फिर हमारा टैक्स कट जाता हम्म। है, तो मैं जानना चाह रहा था कि उसमें से टैक्स कैसे कटता है। तो ये चीज़ आपसे पता चल गई। जैसे अब आपको 10,000 मिल रहे हैं, तो उसमें से 10% 1,000 रुपीज कट जाएंगे। अच्छा। 9,000 आपको मिलेंगे, पर वो भी बाद में वो टीडीएस से फिर मतलब मिल जाते हैं, पूरे मिल जाते हैं। तो उसके हम्म। बारे में बताइए, जो कि आईपीएल प्लेयर, नेशनल प्लेयर के साथ इंटरेक्शन है और फिर उनसे क्या कुछ सीखने को मिला। जैसे आपने बताया पिच पे तो होता ही है, और हम्म। फिर ऐसे अपार्ट फ्रॉम जब प्रैक्टिस के टाइम पे। हमारी टीम में था यशधुल, तो उससे मैं पूछता रहता था कि भाई मतलब मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे जैसे आईपीएल खेलना है और रणजी ट्रॉफी खेलना है और आगे खेलना है, तो मुझे क्या इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। तो वो मुझे बताता रहता था, उससे इंटरेक्शन हमेशा अच्छी रही है, उसने मतलब हमेशा समझाई है पूरी टीम को ही। और जॉन्टी भी आते, जॉन्टी सिद्धू, उन्होंने भी बहुत मतलब बैक भी करा है मुझे टीम में, हम्म। और मतलब काफी सपोर्ट भी करा है, और काफी चीजें समझाई भी है बैटिंग के बारे में, फील्डिंग बॉलिंग के बारे में। जैसे कि कोई भी गेम स्टार्ट होने से पहले आप एक अपने आप को तैयार करते हैं ना, एक हम्म। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस की, हाँ मैं जाऊंगा, मैं मुझे ऐसा परफॉर्म करना है, ऐसे मतलब टीम को जिता के लाना है। तो आपका हम्म। मैनिफेस्टेशन प्रोसेस क्या रहता है किसी भी बड़े गेम के पहले?
बड़े गेम से पहले स्केड्यूल और मैनिफेस्टेशन तो मेरा यही रहता है कि एक रात पहले थोड़ा सा जिम करता हूँ, ज्यादा मतलब थोड़ा सा हैवी, और बस ज्यादा सोचता नहीं हूँ, नॉर्मल रहता हूँ, और मैच से पहले 2-3 गाने बस कौन से अपना गाने? पूरा मतलब ऐसा ना जोश आ शुभ जाए। के सुनता हूँ, अच्छा। चेक्स, स्टिल रोलिन, ओके ओके। और हाँ। सही है, बढ़िया। क्या लगता है मतलब, एक आपने ऐसा सोचा होगा ना कि मैं मतलब इस साल तक भाई आईपीएल खेलना ही खेलना है, तो ऐसा कुछ क्या सोचा है कब तक? ऐसा मतलब गोल तो है मेरा, आईपीएल खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है इसी साल, बट कोई इतना रश नहीं है, मतलब अपना मतलब अपना खुश रहना है, और जो भी करना कॉन्फिडेंस से अपने आप को लोगों को दिखाना है कि मतलब मेरे अंदर ये है, बस इतना बाकी कुछ वो नहीं है बाकी कि गॉड्स प्लान। इसी साल, बाकी गॉड्स प्लान, इतना कुछ वो नहीं है कि इसी साल करना है, होना ही होना चाहिए, और ये वो ज्यादा रश नहीं है, बाकी गॉड्स प्लान पे पूरा भरोसा है, तो बिल्कुल। देखते हैं सब अच्छा ही होगा। तो आपको मतलब अगर, जैसे कि ऐसे तो बिल्कुल अगर मैं पूछूं कौन सा आईपीएल टीम से, बोलेंगे कि आप बोलोगे कि जो चाहे मतलब मिल जाए। बट फिर भी एक होगा ना कि मतलब यार, मतलब एक अपना अपनी चाहत कि मैं इस टीम से खेलना चाहता हूँ, तो वो कौन सी टीम होगी? दो टीमें हैं, एक तो हाँ। नहीं बता पाऊंगा, दो हैं, एक तो एक। चेन्नई सुपर किंग्स हाँ। और एक पंजाब। ओके। तो दोनों का रीजन बताइए क्यों? चेन्नई में तो धोनी, धोनी का बिग फैन, हाँ। धोनी और कोहली का तो बिग फैन हूँ मैं। हाँ। तो बस मतलब यही है कि धोनी के साथ, धोनी सर के साथ थोड़ा मतलब खेलना है, टाइम स्पेंड करना है। लर्निंग्स वहां और से। पंजाब, और लर्निंग था, और पंजाब में शिखर धवन भी है, तो उनके वो भी मुझे बहुत पसंद है, तो उनके साथ भी इसलिए। डीडीसीए में आप इनसे मिले हैं किसी से, जो नेशनल प्लेयर्स हैं? जैसे काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं डीडीसीए से, तो कभी मौका मिला इनसे मिलने का? हाँ मतलब कैंप वगैरह में हुई, मतलब मिला हूँ, बट ऐसे कोई बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई कि, आप अच्छा। समझ रहे हो ना, थोड़ी बिल्कुल। मतलब बात बात ऐसे नॉर्मल। आपका मतलब अगर मैं जानना चाहूँ कि आपका फेवरेट बैट्समैन कौन है? फेवरेट बैट्समैन विराट कोहली, विराट एनी डे। कोहली, एनी डे। एंड फेवरेट बॉलर? फेवरेट बॉलर मीडियम पे सर, कोई भी। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, दोनों लेजेंड्स। दोनों लेजेंड्स। तो आप जब बैटिंग करते हैं तो आपका फेवरेट शॉट क्या है? आपको सबसे बढ़िया शॉट कौन सा लगता है? मेरा पुल शॉट पुल फेवरेट, शॉट। बट यार पुल दिल्ली, शॉट और फ्लिक शॉट। दिल्ली के पिचेस पे तो ज़्यादा ऐसा पुल शॉट मैं देखा नहीं है, ज़्यादा तो वो मुंबई वाले खेलते हैं। नहीं, दिल्ली के लोकल मैचेस में इतना नहीं होता, बट जो अच्छे मैचेस है उसमें तो विकेट आपको पूरी प्रॉपर अच्छी मिलती है, उसमें तो चलता है पुल वुल सब। अच्छा। तो इसमें डीपीएल में आपके टीम में सेंट्रल दिल्ली किंग्स में आपका मतलब फेवरेट दोस्त कौन बना, फेवरेट टीममेट? फेवरेट तो यार पूरी टीम ही फेवरेट थी। बट फिर भी एक हो जाता है ऐसे ना। किसी का, किसी एक का नाम लूंगा तो बाकियों को बुरा लग जाएगा। फिर मतलब भी। केशव नवाज था मेरा दोस्त, बहुत पहले से दोस्त है वो मेरा, तो वही मतलब ओके। उसके साथ बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा है, बाकी भी सब दोस्त है ऐसी बात नहीं है, बट उससे थोड़ा ज्यादा बॉन्डिंग है। और जब आप होटल में रह रहे थे तो ऐसे सबका सेपरेट रूम था या फिर रूम शेयर कर रहे थे? नहीं, जो कैप्टन होता है उसका सिंगल रूम होता है, बाकी टू शेयरिंग पे होते हैं, तो आप किस टू साथ शेयर कर प्लेयर्स रहे थे? होते हैं। मैं सुमित बेनीवाल के साथ। अच्छा। हम्म। तो उनका बताइए, उनके कुछ अच्छे मतलब हैबिट्स और एक कुछ परेशान करने वाले हैबिट। वो तो भाई बहुत डेडिकेटेड, बहुत ही सिंपल सोबर बंदे हैं वो तो, मतलब जो हर चीज प्रॉपर होती है उनकी, तो वो है कि प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर रिकवरी, डाइट, पूरा न्यूट्रिशन, हम्म। वो तो बहुत बढ़िया बंदे हैं। और कुछ मतलब एक कुछ जो कि लग रहा था कि नहीं यार ये परेशान हो रहा हूँ इससे मैं, ऐसा कुछ, कुछ हैबिट? परेशानी की बात बता, वो रोने की एक्टिंग करते थे रात को। क्यों? मतलब किसी और की रोने की एक्टिंग करके दिखाते थे। अच्छा। अब जब वो देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि क्या बात हुई है। अच्छा। मतलब दूसरे की एक्टिंग, सिर्फ रोने की? हाँ, 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 सिर्फ रोने की। ओके। बढ़िया। तो आपको मतलब आपको सबसे अच्छा फॉर्मेट कौन सा लगता है, वाइट बॉल या फिर रेड बॉल? मेरे को वाइट बॉल ज्यादा बेटर, वाइट बॉल मतलब में मुझे पर्सनली इजी लगता है थोड़ा, इजी अच्छा लगता लगता है है? मतलब। तो मतलब उसमें भी कौन सा, अब तो उसमें भी दो हैं ऑप्शंस हैं, टी वनडे, ट्वेंटी ओडीआई। वनडे मुझे, वनडे वनडे? ओडीआई। क्यों? ऐसा कुछ रीजन? मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर वनडे खेलूंगा तो मैं
ज़्यादा टीम के लिए परफॉर्म कर सकता हूँ, और जीत मतलब चेज़ वेज़ करने में ईज़ी रहता है मुझे थोड़ा वनडे में। और थोड़ा ओवर ज़्यादा होते हैं तो बैटिंग भी लंबी आती है, क्योंकि मैं तो मिडिल ऑर्डर खेलता हूँ टी20 में, मतलब हर जगह ही। तो 3-5 नंबर खेलता हूँ थर्ड डाउन, तो टी20 में बॉलें थोड़ी कम मिलती हैं, पहली बॉल से 4 लेना पड़ता है। वनडे में फिर भी आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। ओके। और वनडे और सबसे ज़्यादा दिल्ली में वनडे मैच इतने खेले हैं कि मतलब वनडे की हैबिट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बिल्कुल सही। आपको कौन टीम कल्चर जो रहता है, आपको कैसा टीम कल्चर पसंद है? मतलब कैसा आपको लगता है कि टीम में ऐसा कल्चर होना चाहिए आपके हिसाब से? अगर आपको मौका मिले किसी टीम का कल्चर बनाने के लिए, तो आप कैसा कल्चर बनाओगे? हमारी टीम का जो कल्चर था इसका, हमारी वाली डीपीएल में हम्म। हमारा बहुत बढ़िया कल्चर था। हमारे कोचेस, मतलब हम हारते भी थे जीतते भी थे, हारने में भी कोई वो नहीं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, पूरा चिल माहौल, अच्छे से सब प्लेयर्स को रखते थे, सबको सबकी रिस्पेक्ट थी। ऐसी कोई नहीं थी कि ये खराब है ये अच्छा है, या किसी को सुपरस्टार की तरह भी ट्रीट नहीं करते थे, और किसी को भी ऐसे ट्रीट नहीं करते थे कि ये मतलब अच्छा प्लेयर नहीं है। तो अच्छा, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे अपनी टीम की, और ये यही कल्चर है ना चाहिए हर टीम में। तो ऐसा कुछ अलग वो नहीं होता था ट्रीटमेंट कि ये प्लेयर आईपीएल खेला हुआ है, इसने कुछ भी नहीं खेला है, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं, होता था कि सबको? हमारी टीम में ऐसा कुछ नहीं होता था। हमारी टीम में सब इक्वल थे, और सबको इक्वली मतलब रिस्पेक्ट दी जाती थी, और सपोर्ट सबको मतलब इक्वली था। तो आप मतलब ऐसा ही कल्चर आप इनकलकेट करना चाहोगे किसी भी टीम? बिल्कुल बिल्कुल। आपकी टीम में ऐसा कुछ कोई एक बताइए, कोई मोमेंट जो कि मतलब काफ़ी मतलब आपको याद रह गया, मतलब इस टूर्नामेंट का ये मोमेंट है जो कि मतलब आपके जहन में रहेगा ही, मेमोरीज? सबसे ज्यादा तो ये रहेगी कि जो मैच के बाद हम जैसे 5-6 लड़के एक एक रूम में बैठ के बातें करते थे, और 3-3 4-4 घंटे बैठ बैठ के बातें कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करा क्या नहीं करा, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो वो मोमेंट सबसे ज्यादा याद रहेगा, और सबसे ज्यादा एंजॉय उसी मोमेंट में हुआ था। तो कैसी बातें होती थी कि भाई ये गलती हो गई, या फिर नहीं ये अच्छा किया? नहीं नहीं, गलती वलती नहीं होती थी, मुझसे तो मजाक कि अच्छा। इसने ऐसे करा तो इस पे हंस लिए, फिर उसने वैसे करा तो उस पे हंस लिए। ये होता था। तो खेलने के टाइम में कुछ ऐसा चीज होता था जो कि मतलब मतलब टीवी पे जब हम स्पेक्टेटर्स ऐसे देख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि हम्म। नहीं भाई, मतलब बहुत ही सीरियस माहौल है ग्राउंड में, और फिर मतलब आप लोग मतलब जो होटल में जाने के बाद उस चीज को बहुत ही मजे से मतलब डिस्कस कर रहे हो, हंसी मजाक नहीं, कर रहे हो? ग्राउंड में तो बिल्कुल सीरियस ही रहते थे। ग्राउंड में तो बिल्कुल एक ही गोल होता था सबके दिमाग में कि जीतना है, कुछ भी करना है, जीतना है। हाँ। और उसके बाद जो भी एंड रिजल्ट आता था, उसके बाद तो फिर अगला मैच भी होता था, तो दिमाग तो को तो शांत करना ही है, अगले मैच के लिए प्रिपेयर करना है। तो थोड़ा बैठ के अपना चिल करते थे, बातें बातें करते थे, हंसी मजाक, तो फिर अगले मैच के लिए सब सही हो जाते थे। और नहीं मतलब ऐसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ मान लो कुछ इंसिडेंट हो गया, लेकिन उस टाइम पे आप हंस नहीं सकते हो, मतलब बहुत तेज हंसी आ रही है, कुछ हो गया, लेकिन फिर उस टाइम नहीं हंस सकते हो, लेकिन बाद में उस जाके तो डिस्कस कर रहे हो। तो वही बातें तो बाद में होती हैं, तभी अच्छा। तो हंसते हैं। उन्हीं बातों पे तो हंसते हैं बाद में। ओके ओके। तो बाकी हम्म। मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था, मैं देखा कि आप काफ़ी ज़्यादा जिमिंग वगैरह उसमें हो, तो बहुत अच्छे हम्म। एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे हो, तो फिर आप बताओ कि आपका फेवरेट एक्सरसाइज कौन सा है, और मतलब कौन सी एक्सरसाइज है जो आपको फेवरेट लगती है और वो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करती है मतलब पावर हिटिंग में? मेरे को लगता है हिप थ्रस्ट। हम्म। हिप थ्रस्ट बहुत बहुत यूजफुल एक्सरसाइज है, और आपको हिटिंग विटिंग में बहुत हेल्प करती है वो, क्योंकि आप में मतलब कोर स्ट्रेंथ और हिप थ्रस्ट, ये दो चीजें मुझे लगती है सबसे जरूरी है पावर हिटिंग के लिए। ग्राउंड में ना? हाँ, ग्राउंड। नहीं। और कहाँ पावर हिटिंग करवाओगे। नहीं, बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। बाकी आप अपने फिजियोज के बारे में बताइए कि कोई इंजरी वगैरह होती है तो फिजियोज उसको कैसे ट्रीट करते हैं, और फिर मतलब कभी इंजरी हो जाने से मतलब कितना फिजिकल के साथ साथ मेंटल भी मतलब एक इम्पैक्ट होता है उसका? अब हमारी जो टीम थी उसमें 3-4 प्लेयर्स ऐसे थे जो इंजर्ड ही थे, पर फिर भी हमारे फिजियो उतने बढ़िया थे, उन्होंने उनको सारे मैच खिलवाए, मतलब उनकी पूरी ट्रीटमेंट करनी, नीडलिंग जैसे जहाँ पेन है उस हिसाब से नीडलिंग, और उनके मशीन्स होती थी 2-3 अलग अलग टाइप की, उससे मतलब उनके उनकी रिकवरी को थोड़ा फास्ट करवाना और जल्दी करवाना। और मतलब उनको बहुत नॉलेज थी, तो काफी अच्छे फिजियो थे हमारी टीम के। मतलब फिजियोज का बहुत अच्छा रोल रहता है ना, तो आपको कभी ऐसा मतलब टचवुड के ऐसा कभी आपको ना हो, बट कभी ऐसा इंजरीज आपने फेस किया है?
मैं तो जब जब खेला हूँ 90% इंजर्ड ही था मैं, तो फिर भी मतलब तो फिजियोज ने बहुत हेल्प करी है मेरी भी। और मतलब तो जैसे पेन तो रहता ही है, कौन बट कौन जब सी मतलब जब ऐसे गेम में इंजरी होते हो। जो कि मतलब कॉमन है? नी इंजरी, एंकल, बैक, लोअर बैक, यही है मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट भाई कॉमन है नी और लोअर बैक। भाई नी का मतलब मैं बताऊं, मैं ना अपने ऑफिस का मतलब वो खेल रहा था, कॉर्पोरेट का मतलब फुटबॉल मैच खेल रहा था, और मेरा यार हम्म। एसीएल टूट गया। तो, हाँ, मतलब मैं अभी यही बता रहा होता हूँ, है मैं अभी बहुत बार। रिकवरी पे ही हूँ, अभी अभी जाके हाँ मतलब हाँ। 6 हफ्ते के बाद मैं अब चलना स्टार्ट किया है। तो ये तो हो जाने से तो हम्म। मतलब आपका सीजन ही जा सकता है, तो नी इंजरी में तो ये कम तो से काफी कम ज्यादा हो पाँच जाए। छः महीने तो, नी बिल्कुल में तो बिल्कुल। 5-6 महीने कम से कम चाहिए आपको रिकवरी हाँ, के लिए। स्पोर्ट्स में आपको इंजरी से बचना बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत ज्यादा, बट एट लास्ट तो हमारे हाथ में नहीं है। इंजरी होएगी तो होएगी। तो मतलब इतना सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। और इंजरी है भी तो मतलब मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है, अगर आप इंजर्ड हो भी, बट अगर आप थोड़ा सा भी खेल सकते हो तो आपको खेलना चाहिए। ओके, आपने खेलने के लिए दिल्ली से बाहर गए हो आप, या फिर अभी दिल्ली में खेला? नहीं, बाहर भी जाते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं काफी, जम्मू में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, और चंडीगढ़ में, बहुत जगह होते हैं, ऋषिकेश। तो हमारी टीमें जाती रहती हैं वहाँ तो। तो कहाँ का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा है? मेरा ऋषिकेश का। क्यों? वहाँ एक तो मौसम बहुत अच्छा, और ऊपर से विकेट बहुत पाटा। अच्छा। तो फिर वहाँ मजा ही अलग आता था बैटिंग करने का। और पहाड़ वहाड़ थे तो पहाड़ थोड़ा। वहाड़ वो भी घूमना भी हाँ हो जाता है। हाँ, अच्छा लगता था। बहुत ही बढ़िया। तो थैंक यू हाँ, सो मच आर्यन भाई, बहुत ही अच्छा लगा आपसे जान के, मतलब एकदम लग ही नहीं रहा था कि मतलब ऐसे हम क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भाई बिल्कुल। से मैं बातें कर रहा हूँ अपने, काफ़ी पहले से जानते हैं हम बिल्कुल दोनों। भाई। तो थैंक यू सो मच। तो होप सो यार, होप सो कि मतलब आप जल्द से जल्द आप मतलब आईपीएल खेलो, और वापस से बैट बॉल बैंटर पे मैं आपको बुलाऊं। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल भैया। तो थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ओके। आर्यन भाई। ओके। ओके भैया, ओके, बाय।